नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नेपाल में एक भूकंप आया, हजारों हजार लोगों की जान गई, लेकिन इस त्रासदी का अंत उन मौतों के साथ नहीं होगा। ये ताउम्र कैद रहेगी उन लोगों की आंखों में जिन्होंने खौफनाक मंजर को अपने सामने में देखा है। मौत का वो तांडव जो कुदरत ने किया, उसको अपनी आंखों के सामने देखते हुए वो गवाह बने इस कुदरत के खेल का। हमारे साथ खास मेहमान स्वामी रामदेव जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। स्वामी रामदेव जी हालांकि अब लौट आए हैं नेपाल से, पुणे में वो इस वक्त मौजूद है, वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक पर आने के लिए। बहुत खौफनाक मंजर रहा होगा, इतने किलोमीटर दूर दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान में हर कोई सिहर रहा था। आपने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखा है, कैसा था ये अनुभव? अंजना, पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो दर्दनाक मौतें हुई हैं वहाँ पर, यदि भगवान का अनुग्रह ना होता तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ में अनंत में समाहित हो जाता, क्योंकि जो मैंने अपने आंखों से देखा, यदि कुदरत की कृपा ना होती तो जितने लोग अभी तक नेपाल में इस पूरी खौफनाक, दर्दनाक इस पीड़ा के शिकार हुए हैं, उसमें मैं भी सम्मिलित होता। और शायद अभी तक करीब 5000 लोगों का आंकड़ा आ चुका है, शायद 5000 का और भी आ सकता है। इतना जो है भयावह ये सारा का सारा क्रूर जो है प्रकृति का तांडव था। मैं यदि मंच पर होता, 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो करीब 5000 लोग मेरे सामने थे, बच्चों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, बुजुर्गों तक, और मेरे साथ में दाएं बाएं करीब 50 से के करीब संत भी थे। तो यदि मैं 1 मिनट अंदर रुक जाता तो पूरा का पूरा, क्योंकि जिस हॉल में मैं था वहां करीब 5000 लोग थे, और वो पूरा का पूरा पंडाल अगली 1 मिनट बाद पूरा जमींदोज हो चुका था, माने कुछ भी उसमें बचा नहीं था। उसके सामने करीब 50-50 फीट लंबे 2 पेड़ गिरे थे। मैं जैसे ही मंच से बाहर निकला, मैंने मंच के ऊपर प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं 5 मिनट तक लोगों का प्रणाम स्वीकार किया, तो काफी लोग पीछे से कुछ दाएं बाएं से निकल गए कि स्वामी जी बाहर निकलेंगे तो दर्शन करते हुए निकलेंगे। मैं 1 मिनट में निकला और जैसे ही गाड़ी में बैठा, गाड़ी करीब 30 डिग्री पर साइड में टेढ़ी हो चुकी थी। मैं खड़ाऊ पहन के बैठता हूं तो पैर से मेरे खड़ाऊ गिर चुकी थी। मैंने देखा कि हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। दाईं तरफ एक बड़ी बिल्डिंग थी करीब 3-4 मंजिल की, वो आधी बिल्डिंग, जैसे मैं गाड़ी से फिर बाहर निकला तो मैं देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने वो ढह रही थी। बाईं तरफ नजर उठा के देखी तो पूरा पंडाल जो है वो जमीन पर गिर चुका था, सामने पेड़ गिर रहे थे, जितने भी लोग खड़े हुए थे बहुत तेजी से हिल रहे थे और ज्यादातर लोग उसमें जमीन पर गिर चुके थे। माने कुदरत की कृपा न होती तो शायद 2, 3, 4, 5000 कितने लोगों की मौत होती, मैं भी उसको नहीं कह सकता। हम तो चलो उसमें बच गए, 60 के करीब लोग उसमें घायल हुए, किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का कुल्ला टूटा, किसी का पैर टूटा। मैंने अपनी आंखों से लोगों को लहूलुहान वहां पर देखा। और फिर जो पूरे नेपाल का दृश्य था, वो प्रारंभिक दृष्टि से लोगों को ऐसा लग रहा था कि 20 लोग मरे, 30 लोग मरे, लेकिन चारों ओर जो चीखें उस समय मैं सुन रहा था, और फिर जो देखा, उसके एक के बाद दूसरे झटके आते रहे और लोग जो है उस माने मौत के आगोश में सोते रहे। माने इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक और इतना जो है पीड़ा से भरा हुआ ये दृश्य था। अब देख करके बस यही लगता है कि सब लोग जो है नेपाल के लोगों के आंखों के आंसू पूछने के लिए जो कुछ कर सकता है, चाहे वो अभी रोगियों के इलाज के लिए प्रश्न है, चाहे वहां पर जो लोग अभी भूकंप में बच तो गए लेकिन अभी वहां नवंबर-दिसंबर जैसी ठंड है तो उनके कंबल के लिए, और क्योंकि जमीन उनके घर नहीं रहे, सर पे छत नहीं है तो उनकी टेंट के लिए, और क्योंकि दुकानें भी, मैं 3 दिन तक तो वहीं था, आचार्य बालकृष्ण जी अभी वहां, और करीब हमारे 30,000 कार्यकर्ता भी लगे हैं तो सेवा में, लेकिन दुकानें नहीं खोल रहे हैं लोग डर से, और कुछ तो दुकानें खुल रही हैं, जो दुकानें जो है खुली हुई थी वो बंद नहीं हो रही, शटर इतने टाइट हो गए, कुछ बंद थी तो खुल नहीं रही। फिर लोग डर के मारे, अभी भी आज रात को भी वहां पर जो है फिर भूकंप का तेज झटका आया था, बाकी 50 से ज्यादा झटके तो मैंने खुद झेले वहां पर। अपने आज तक के भी पत्रकार जब टूडी खेल ग्राउंड में पहुंचे हुए थे, उसी समय इतना भयंकर झटका आया था, वो भी करीब 7 पर रिएक्टर पर था। माने इतना दहशत में अभी लोग हैं। और
जो है ऐसा लगता है कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बस ऐसी भावना मन में आती है कि लोगों के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया जाए। और मैं तो अपने आप को ऐसा मानता हूं कि ये मेरे को जो आज जिंदगी मिली है बोनस में मिली है। यदि भगवान का अनुग्रह ना होता तो मैं भी मौत के आगोश में सो गया होता। बहुत बहुत आसान नहीं होता है सच का, जो जीवन का अंतिम सत्य है उसका सामना करना, और वो अंतिम सत्य हजारों लाखों लोगों के लिए वहां पर मृत्यु इस वक्त हुई है। आपने बहुत करीब से उसको देखा है। बाबा रामदेव की जो छवि हम लोगों के जहन में है, राजनीति से लेकर योगा, प्रहार, आरोप प्रत्यारोप, सरकारें, तुमने ये नहीं किया, काला धन, इन चीजों पर रही है। जब इस बाबा का मौत से इतने करीब से सामना हुआ तो अंतरात्मा क्या कह रही थी? देखिए, अंतरात्मा एक ही बात कह रही है ओम बहन, देखो ये सारी चीजें जरूरी हैं देश के लिए। काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, सोशल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारे मुद्दे एक तरफ हैं। हमारा आरोग्य से लेकर के अध्यात्म तक, व्याधि से लेकर समाधि तक, जो हमारा जीवन का एक वो पहलू है वो जो है निरंतरता का धर्म है। हाँ। लेकिन ये जो आपद धर्म है, ये मैंने आप बीती आपको कही है, और आपद धर्म के रूप में यही कहूंगा कि सरकार से लेकर के समाज तक, एक पत्रकार से लेकर के एक सन्यासी तक, जिससे जो बन पाए नेपाल के लोगों के लिए उनको करना चाहिए। क्योंकि यह वो कोई हमसे भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन और नेपाल के लोगों के खून में, उनकी जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें पुरुषार्थ है, उसमें पराक्रम है, उसमें ईमानदारी है। बड़े सीधे सच्चे लोग हैं, लेकिन इस समय वो बेबस हैं, इस समय वो लाचार हैं। और वैसे भी खाने पीने के बारे में भी भारत पर ज्यादा निर्भरता है उन लोगों की। वहां का व्यवसाय उद्योग भी ज्यादातर भारतीय लोगों के हाथों में है। और एक खास बात आपको ये कहना चाहता हूं, संसाधन वहां पर चाहे कम हो, लेकिन लोगों के दिल बड़े अच्छे हैं। वहां के राजनेता चाहे किसी भी पार्टी के हैं, वो भी लोग जैसे माफ करना, मैं यहाँ थोड़ी बात थोड़ी कड़े, खुल के मदद करें। माने हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति में कई बार हमने देखा है कि लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लग जाते हैं। वहां सब लोग ये चाह रहे हैं कि हम क्या कर दें। तो उनके लिए मैं 3-4 चीजें आपको सुझाव देना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज तक देश में जहां सबसे ज्यादा देखा जाता है, वहां नेपाल में भी सबसे ज्यादा देखा जाता है। वहां लोग आज तक को खोल करके बैठे होते हैं। वहां के कांतिपुर और दूसरे चैनल तो देखते ही देखते हैं, लेकिन भाई प्रामाणिक जानकारी आएगी तो बड़ा चैनल क्या है देश का, दुनिया का, तो बोले आज तक है, तो देखते हैं। और आपके चैनल से भी अपेक्षा करते हैं कि उनकी बात इस चैनल के माध्यम से उठाई जाएगी। लोग उम्मीद तो करते ही है ना कि जब आदमी चारों ओर से दुख से घिर जाता है तो ये अपेक्षा करता है कि कोई ना कोई तो आए उसकी मदद के लिए। तो उनकी मदद के लिए सबसे पहली चीज तो मैं महसूस करता हूं कि लोगों का एक तो अंतिम संस्कार वहां पर ठीक से हो जाए, क्योंकि हजारों, करीब 5000 के करीब सब निकाले जा चुके हैं, और उम्मीद है कि करीब इतने ही सब हो रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण जी ने करीब 200-250 किलोमीटर वहां पूरी यात्रा करके देखा, अभी भी बहुत जगह से दुर्गंध आ रही है, बहुत लोगों को निकाला नहीं जा चुका है। तो वहां कोई महामारी ना फैले, सबों को ठीक से निकाला जा सके, उसके लिए जो भी लोग मदद कर सकते हैं मदद करें। एकदम से मशीनों को तो नहीं भेजा जा सकता, लेकिन जो भी जिस भी तरीके से मदद हो सकती है, रेस्क्यू वाले इंडिया से भी गए हुए हैं और भी दुनिया के देशों से मदद आ रही है, और मोदी जी ने सबसे ज्यादा इसमें पहल की है। तो वहां लोगों को जो अभी लाशें निकाली नहीं जा चुकी, उनको निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो महामारी फैलने का डर रहेगा। निकाले जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार ठीक से हो जाए, ये जरूरी है। और अगली बात, जो लोग वहां रेस्क्यू करके निकाले जा रहे हैं, अब उनके परिवार लगभग खत्म हो चुके हैं। बहुत से लोगों के ऐसे सैकड़ों लोग हैं, अब ना उनके बच्चे बचे हैं, ना उनको कोई संभालने वाला बचा है। तो उन लोगों के लिए हमने भी यद्यपि पहल की है 2 के लिए। तो एक तो बच्चे जिनके माता पिता कुछ भी नहीं बचाए, और एक ऐसे मरीज जो खाली अकेले बच गए, कुछ भी नहीं रहा उनके पीछे। तो उन लोगों के लिए हमने कहा है कि भाई उनको इलाज कराने के बाद में हम उनको आश्रय देंगे, भोजन देंगे, जितना भी उनके लिए बन पाएगा हम करेंगे। और बच्चों के लिए तो पूरी जिंदगी भर उनको एक हम अच्छा नागरिक बनाने के लिए मदद करेंगे। तो एक जो बीमार जो हॉस्पिटलों में रेस्क्यू करके लेके आए, उनकी संभाल हम ठीक से कर पाए। दूसरा, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके लिए भी हम हाथ आगे बढ़ाएं। तीसरा, जो इस समय इलाज चल रहा है, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वहां डॉक्टर्स की भी कई हॉस्पिटल्स में कमी है, मेडिसिन की कमी है। जो दवाइयां जा रही हैं सरकार के चैनल के माध्यम से जा रही, मैं ऐसा मानता हूं कि सीधे हॉस्पिटल्स को दवाइयां देनी चाहिए, क्योंकि सरकारी चैनल से जब तक दवाइयां पहुंचती हैं, चीजें होती हैं, तब तक हो सकता है बहुत से लोगों की जान जा सकती है। लेट हो जाए, तो दवाइयों से लेकर के जो
लेट ना हो जाए, डॉक्टर्स खास करके ऑपरेशन आदि करने वाले जो है सर्जन है, उन लोगों की वहां बहुत जरूरत है। किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, किसी का सिर फटा हुआ है, ऐसे जो सर्जन है वो जाकर के वहां अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो 10-20 दिन जो है वॉलेंट्री सर्विस डॉक्टर्स को भी वहां पर देनी चाहिए हॉस्पिटल में, जिससे कि जो हजारों लोगों को हम और बचा सकते हैं मौत के आगोश में जाने से। अब अगली बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि जो खाने पीने की चीजों की भी वहां पर काफी कमी हो रही है, तो उन चीजों को भी अच्छी चीजों को भेजा जाए और उनको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यदि ये चीजें होती हैं तो हम नेपाल के लोगों के दुख की घड़ी में उनके हम साथ खड़े हो सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप वहां गए थे, आपने काम भी किया है, लोगों के बीच भी गए हैं। लोगों के बीच में गए हो तो कोई ऐसी दास्तान जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जिसने छू दिया आपको? देखिए, इसमें अब जैसे मैं वहां पर खड़ा हुआ था तो एक माँ फूट फूट करके रो रही थी कि मेरी बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते दीवार के साथ में, क्योंकि दोपहर का समय था, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे दीवार के साथ छाया में खड़े हो गए। बाबा जी, अब हमारे परिवार में खाली हम जो है बस बड़े बड़े बच्चे हमारे उस दीवार के नीचे दफन हो गए। अब रोने की सिवा उनके पास में और कोई मतलब चारा ही नहीं। इस तरह से बिलख बिलख करके रो रहे थे कि अब हमारा कोई नहीं बचा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ना उनकी कोई मदद कर सकता, क्या मदद करेंगे आप उनकी? बच्चे को तो उन्होंने दीवार को उठा करके निकाल लिया, अब उनको तो जमीन में दफना ही सकते हैं। माने इस तरह की चीजें हुई हैं। फिर जैसे कुछ ऐसे लोग माने अलग अलग तरह से, जिसको माने देखते ही जो है दिल कांप उठता है कि पूरे लोग जब इस पूरे माने लोगों को तो एहसास तो था नहीं, बाद के तो चीजों के बारे में कुछ संकेत भी मिले कि भाई और दूसरा भूकंप आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए। जैसे मैं आपको एक अपनी बताता हूँ, हमारे यहाँ पर गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, वहां की एक बेटी, उस गांव पूरा का पूरा गांव, करीब 70 घर थे, उस 70 के 70 घर पूरे खत्म हो गए। उस गांव के खाली वो माता पिता बचे हुए थे जो मेरे शिविर में आए हुए थे टोंडीखेल ग्राउंड में। टोंडीखेल ग्राउंड में वो योग का 2 दिन का कैंप चला, 3 दिन का बाकी था अभी। तो वो परिवार जो वहां पर आया हुआ था, या कुछ लोग जो उस दिन उस समय बाहर निकले हुए थे, वो तो बच गए। बाकी पूरा गांव में कोई भी घर नहीं बचा, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा, सारा गांव ढह गया, सारे लोग खत्म हो गए। माने इस तरह की और ऐसी सैकड़ों दास्तान मतलब हमने वहां पर सुनी है लोगों के मुख से, और उसको बस सुनकर के आत्मा कांप उठती है, रूह कांप उठती है, और ऐसा लगता है कि ये दिन कभी भी किसी देश को और किसी व्यक्ति को देखने को ना मिले। लेकिन स्वामी रामदेव जी, एक वक्त ऐसा भी आया जब विदेश मंत्री ने ये ट्वीट करके जानकारी दी कि हमने बाबा रामदेव चूंकि वहां पर मौजूद थे, हमने कहा कि आप आ जाइए, और स्वामी रामदेव ने मना कर दिया। ऐसी घड़ी पर एक सरकार को सिर्फ आपकी चिंता क्यों हो रही थी? देखिए, ये मेरी चिंता की बात नहीं मानता मैं इसको। जहां तक सुषमा बहन जी का प्रश्न है, या आदमी आडवाणी जी ने भी फोन किया, और भी तमाम काफी लोग थे इसके अंदर, कि एक सहानुभूति होती है। आदरणीय शिवराज जी, खट्टर जी, बहुत लोगों ने फोन किया कि स्वामी जी आप कैसे हैं, क्योंकि ये जब वहां की तस्वीरें दिखाई जा रही थी तो कि स्वामी जी भाई हम सब की वहां खड़े हुए थे, हमने तो मौत को अपने आंखों के सामने देखा है। तो ऐसे में सहानुभूति के साथ उन्होंने फोन किया। तो इसमें ये कोई, मैं समझता हूं कि इसको किसी भी तरह से इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए कि भाई मेरी चिंता, इसमें कोई बात ही नहीं थी। एक सहानुभूति, आप भी वहां फंसे होंगे तो आपको भी कोई फोन कर सकता है, तो इसमें इतनी सी बात थी, इसमें और कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि समझिए आप यदि चाहें तो हम मतलब आपको यदि वापस आना है तो आप वापस भी आ सकते हैं। तो वैसे आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आचार्य भाषण जी वहीं पर 3 दिन में वहां खुद ही भी रहा, और हमारे करीब 30,000 वहां पर कार्यकर्ता हैं। बहुत बड़ा संगठन है हमारा, 14 जिलों और 75 वहां पर जो है 75 जिलों में 14 अंचल जो है वहां पर अंचल बोलते हैं। तो हमारे लिए मतलब मेरा नेपाल से एक बहुत गहरा संबंध है, श्रद्धेय आचार्य भाषण जी के कारण से भी, और करीब जो है मैं करीब 25 सालों से नेपाल में जाता हूँ। ये कोई पहली घटना नहीं थी। तो हमने कहा कि हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम इनके साथ यहाँ पर खड़े रहें। आपको सब पता है अच्छे से
कि हमने देखा है कि हॉस्पिटल में जो रोगी उनको खून की कमी ना पड़ जाए। मैंने खुद श्रद्धेय आचार्य बाल सिंह ने सबने रक्तदान किया वहां पर, सब लोगों की जो भी हम सेवा कर सकते थे। 5 लाख फीट का हमारा पंडाल था, सब हमने कहा कि सब पब्लिक के लिए दे दो, जो भी हमारे पास में जो है। अमेरिका ने शायद मैंने पता लगा कि करीब 5 करोड़ का डोनेशन वहां पर दिया। हमने प्लान किया है कि 10 से 15 करोड़ तो हमने प्रथम दृष्टया वहां पर प्लान किया है कि हमें अपनी तरफ से हम खर्च करेंगे। जो लोग हमें दान देंगे, जो है राहुल जी ने मुझसे फोन करके कहा कि स्वामी जी आप वहां पर सेवा कर रहे हैं, 50 लाख रुपए मैं दान देना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है। ये बातें सेकेंडरी हैं कि भाई लोगों का प्रेम होता है, सहानुभूति होती है, तो एक दूसरे से पूछते हैं। लेकिन हमारा ये धर्म है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। इसमें अब हम नेपाल में कुछ सेवा करेंगे, उससे कोई वहां कोई वोट के लिए करना है, कोई पॉलिटिक्स के लिए करना है ना, या ना वोट का प्रश्न है, ना पॉलिटिक्स का प्रश्न है, ना कोई व्यक्ति का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह, कुछ लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप वहां पर थे, आप फिर आए क्यों बाद में? अरे भाई 3 दिन के बाद, अभी मेरा पूना में प्रोग्राम है, कल मुंबई में है, करीब 15,000 लोगों का अब युवा भारत का मैंने शिविर रखा हुआ 1 तारीख से। तो मेरे को ये भी देखना है, उधर से हजारों कार्यकर्ता, हमें यहाँ भारत से कार्यकर्ता भेजने की जरूरत नहीं। आचार्य बाल सिंह जी वहां पर है, उनको भी आज आकर के फिर जाना है, क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई का केस चला रखा है। अब उस केस में उनको दोबारा से एक्सटेंड करना पड़ेगा, उनको बाहर जाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। उन्हें सबके बावजूद भी हम कोई शिकायत नहीं कर रहे किसी से भी। एक आखिरी सवाल आपसे, अलग हटकर जरा इससे, आप पुणे में हैं, राहुल गांधी विदर्भ दौरा कर रहे हैं, पंजाब दौरा कर रहे हैं, किसानों की बात उठा रहे हैं, और पिछली बार जब उन्होंने उठाया तो आपने प्रशंसा भी की थी। तो राहुल की रीलॉन्चिंग में हम माने कि रामदेव जी भी उनके प्रशंसक बन गए हैं? देखिए मेरे ऐसे तो राहुल गांधी और रामदेव दोनों की राशि एक है। मैं लेकिन ज्योतिष को मानता नहीं हूं, लेकिन हमारे इरादा हमारा एक ही है कि हम देश के लिए कुछ अच्छा करें। राहुल जी के लिए हम उनके क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी वाले, उनकी माता जी उनके लिए क्या चाहती है, उनका पार्टी का विषय है। लेकिन इतना हम जरूर चाहते हैं कि कोई कितनी ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों को कितना ही सक्षम नेतृत्व देश को मिले, उसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो राहुल जी पहले तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं। एक बहुत पुराना राजनीतिक खानदान है, तो लोग उनकी उपहास न उड़ाएं। बहुत आपने देखा कि किस तरह से उनके लोग सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह तक जो है उनके उपहास उड़ाते नजर आते थे। तो कम से कम राहुल जी जिस तरह से अभी सक्रिय हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने भीतर एक समर्थ नेतृत्व पैदा करें। ऐसे हमारी उनके लिए शुभकामनाएं। उनसे हमारा कोई खानदानी बैर थोड़ी है, उनसे कोई जो है पुश्तैनी बैर हमारा नहीं है, कोई पॉलिटिकल हमारा उनसे वैर भाव नहीं है। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी हमारे लिए तो बात यह है कि चाहे हिंदुस्तान के किसानों का प्रश्न हो, यहाँ के पिछड़ों का प्रश्न हो, यहाँ के वो जो शोषित वंचित लोग हैं, और इस समय हिंदुस्तान में भी इस भूकंप के कारण से जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों की हिम्मत देने का प्रश्न हो, मृतात्माओं को हमारी श्रद्धांजलि का प्रश्न हो, हम सब सद्भावना के साथ आगे बढ़ें और राजनीति को भी करें तो इतने आदर्श के साथ करें कि दुनिया कहे कि भाई राजनीति हो तो ऐसी जिसमें दिव्यता हो, और लोगों की वास्तव में सेवा के लिए हम करें ना। अपने वजूद को बचाने के लिए हम क्यों लड़ें? आखिर लोगों का वजूद कैसे रहे, हमारे देश का वजूद कैसे आगे बढ़े, और हम देश को दुनिया में सबसे आगे कैसे लेकर के जाए, इसके ऊपर मुझे लगता है हमारा संघर्ष होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी रामदेव हमारे साथ बातचीत करने के लिए। स्वामी रामदेव जो बता रहे थे भूकंप में उन्होंने एक से एक दर्दनाक कहानियां देखी हैं, एक से एक दर्दनाक लोगों के से वो मिले हैं, जिसमें ऐसे ऐसे परिवार जिन्होंने अपने तमाम बच्चों को खो दिया कहीं पर खेलता हुआ, तो ऐसे परिवार जिनका नामो निशान तक मिट गया है। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।